ये आपके बीच में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। एक गंभीर बीमारी जिसके बारे में हमें और आपको शायद पता नहीं है, थैलीसीमिया नामक एक बीमारी क्या होती है, उसे हमें जानना है और उसके प्रति अवेयरनेस लाना है। इस गंभीर बीमारी के बारे में बताने के लिए आपके बीच में आपकी पूरी टीम आई है जो स्वराज अमृत महोत्सव के नाम से जानी जाती है। मैं चाहूंगा कि इस बीच कैप्टन इन्हें बताएं, उसके बाद इनकी टीम को बताने। थैंक यू सर। तो ये सभी आपके समक्ष मानवता की पहचान एक संस्था है और वॉलंटियर्स आए हैं। ये एक थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो मोस्टली 20 साल तक जो एक इंसान होता है तब तक वो मर जाता है। उस बीमारी में आपको हर हफ्ते ब्लड लगता है। जो भी पेशेंट रहता है उसको हर हफ्ते ब्लड लगता है। तो उसके लिए ब्लड डोनेशन वो फैमिली वाले कैसे अरेंज कर पाएंगे? तो उनकी मदद, मानवता की पहचान, ये सभी उनकी मदद करते हैं और ये आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी ब्लड डोनेट करने 8 मई को वहाँ पे गांधी हॉल पे ब्लड डोनेट, और साथ में थैलेसीमिया ये एक बीमारी है, इसका टेस्ट करवा सकते हैं फ्री में। ठीक है जी, आप बाकी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार सभी जय घोष लगाएंगे। भारत माता की वंदे। सभी का थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा अभी मैम ने बताया कि बीमारी है, डिसीज है, ये डिसीज नहीं डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया ऐसा कौन है कि जिनको पहले से पता है थैलेसीमिया क्या होता है? एक या 2 लोगों को पता है। तो इसका जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारी संस्था के बारे में, हम लोग क्या करते हैं और आज क्यों आए हैं। मानवता की पहचान संस्था, जैसा मैम ने बताया, 2 बस्तियों में हम डेली बच्चों को पढ़ाते हैं। जो अंडर प्रिविलेज बस्ती है, जहाँ वो कोई समाज का पिछड़ा वर्ग है, जिनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, उनके बीच काम करते हैं। उनको डेली एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस, गेम्स, डांस, पेंटिंग, ये सब चीज़ों में उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अभी 60 बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया है। हमारी दूसरी सेवा है ब्लड डोनेशन। तो इंदौर में 24/7 किसी को भी ब्लड की नीड है तो वो अवेलेबल कराते हैं ब्लड। ऐसे ही एमवाई हॉस्पिटल है, जहाँ बाहर के पेशेंट आते हैं, सबसे ज्यादा वहाँ नीड होती है ब्लड की, उसके लिए काम करते हैं। अभी तक हमने 12 कैंप ऑर्गेनाइज करे हैं ब्लड डोनेशन के। 1000 प्लस हमारे पास एक्टिव डोनर हैं और अभी तक हमने 10,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन करवाए। ऐसे ही हमारा दूसरा है ओल्ड केयर, बुजुर्गों के लिए चलता है। जो हम रोड पर दयनीय स्थिति में रहते हैं, उनका रेस्क्यू करना, उनकी ज्यादा स्थिति खराब है तो उनका इलाज करवा कर फिर आश्रम में पहुंचाना, और जिनका कोई नहीं है उनका अंतिम संस्कार करना, ऐसी सेवाएं ओल्ड केयर में चलती हैं। दूसरा है हमारा, तीसरा है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट रहेगा तो ही हम रहेंगे, तो उसके लिए काम करते हैं। जो वृक्षारोपण करते हैं उनको बचाने पे काम करते हैं। बारिशों में सीड्स बॉल होती है, मिट्टी का लड्डू बनाकर उसमें सीड डलती है और वो कहीं भी थ्रो करते हैं अपन, तो प्लांटेशन होता है। एक ये वाला चलता है। और रेड लाइट ऑन सिग्नल, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ वाला जो अभियान था, उसमें एनजीओ की पूरी भूमिका रही और सभी चौराहों पर उसकी अवेयरनेस करी। ऐसे ही एक है वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें वुमेन्स को हाइजीन के बारे में बताते हैं, जो एक पिछड़ा वर्ग है उनके बीच, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और उनको एक रोजगार देते हैं, स्वरोजगार, मतलब वो खुद आत्मनिर्भर बने, इस पर काम करते हैं।
ऐसे ही मैं अब आज जो मेन जिस विषय के लिए आए हैं उस पर बात करूंगा। थैलेसीमिया जैसा बताया था, थैलेसीमिया एक शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें थैलेसीमिया जो बच्चा होता है उसको हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो जिसको हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। वो आज 20 साल का बच्चा भी आपको 10-12 साल का दिखेगा और उनकी एज भी बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 20-16, कोई 30 तक भी जीता है। तो ऐसी एज फ्यूचर भी कुछ नहीं होता है। फिर साथ में इंजेक्शन लगते हैं उनको ब्लड पतला करने के, टैबलेट्स चलती हैं, मतलब पूरा जीवन उसमें ही हो जाता है। तो फैमिली भी कहीं ना कहीं पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे बचा जा सकता है और क्या होता है, कैसे बच सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी। थैलेसीमिया माइनर होता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप में से भी बहुत सारे हो सकते हैं। 100 में से 3-4 लोग थैलेसीमिया माइनर होते हैं। और जब माइनर की शादी हो जाती है तो बच्चा मेजर होता है। बच्चा मेजर होने के 50% चांसेस रहते हैं। थैलेसीमिया माइनर होना एक नॉर्मल बात है, उसको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा बॉडी में। अमिताभ बच्चन भी थैलेसीमिया माइनर है। अब जिससे शादी करी, जैसे जया बच्चन है, वो नॉर्मल थी तो बच्चे नॉर्मल हुए। बाय चांस वो भी माइनर होती तो आज उनके बच्चे भी मेजर होते। तो पहले शादी से पहले ये पता करना जरूरी है कि मैं माइनर हूं या नहीं हूं। माइनर हूं तो मैं जिससे शादी कर रहा हूं वो सामने वाला माइनर नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। आपको माइनर होना कोई बड़ी चीज नहीं, इसका डिडक्शन करना कि मैं माइनर हूं और उसके बाद मैं जिससे शादी करूंगा उसका भी टेस्ट कराऊंगा, वो माइनर है तो फिर मैं शादी ना करूं या बेबी प्लान ना करूं, अडॉप्शन करूं, इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी जो 8 मई को हम कर रहे हैं थैलेसीमिया जागरूकता अभियान, थैलेसीमिया मुक्त इंदौर, और इंदौर रहेगा रक्तदान में नंबर 1। अभी एक ट्रेंड चला है कि इंदौर को हर चीज में नंबर 1 बनाना है, जैसे अभी वाटर हार्वेस्टिंग में नंबर 1 आया था, ऐसे रक्तदान में नंबर 1 बनाने के लिए हमने एक इनिशिएटिव करा है। गांधी हॉल 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, गांधी हॉल में हमने ये इवेंट रखा है जहाँ पर आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है थैलेसीमिया माइनर पता करने के लिए। तो वो जांच भी वहाँ निःशुल्क रखी है या नॉमिनल कोई शुल्क में रहेगी। दूसरी लैब में वो 800-900 रुपए की जांच होती है, इसलिए कोई नहीं कराता है। उसको 100 रुपए या फिर निःशुल्क करने का प्रयास चल रहा है हमारा। तो वहाँ जांच रहेगी और आप लोग उन बच्चों के लिए, ऐसे इंदौर में 1500 बच्चे हैं जिनको हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ता है। सबसे ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट उनको होती है, फिर बाकी दूसरे पेशेंट, कैंसर पेशेंट हो गए, डिलीवरी केसेस हो गए, सर्जरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इन केसेस में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे 1500 बच्चों के लिए हम वहाँ उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, जो सौराज का अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम भी हमारे साथ एसोसिएट है और साथ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये आएगा इंदौर का कि इतने लोगों ने एक साथ ब्लड डोनेशन करा। तो आप सभी से आग्रह है कि उस दिन ब्लड डोनेट करें, और आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हो तो 3 लोगों की जान बचाता है। तो आप लोग, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा सेवा का काम होता है, और देश के प्रति कुछ योगदान देना है तो एक रक्तदान भी बहुत अच्छा काम है। अपन आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, ये बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा कर रहे हैं, पर इंटरनली सेवा जो देश में जिनको जरूरत है समाज को, उनके लिए करना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। ऐसे ही वहाँ पर 200 से 250 थैलेसीमिया के बच्चे भी आएंगे जिनका प्रोग्राम रहेगा वहाँ पर। जिन बच्चों को आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी साक्षात मिलना होगा आपका। तो आप लोग, वापस से मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेट करने आए। 12 घंटे ये कैंप चलेगा गांधी हॉल में, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, और आपके ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आप लोगों के लिए यहाँ से बस की व्यवस्था भी रहेगी आने जाने की। तो रक्तदान ही महादान है। बाकी कुछ चीजें आपको पंकज जी हमारे बीच हैं, वो बताएंगे। थैंक यू एवरीवन। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा बूस्ट होती है। आपका नया खून बनता है तो नई इम्यूनिटी पावर्स भी बढ़ती हैं उससे, और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में आपके ग्रोथ आती है, आप दिन पे दिन और एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हद तक के कम होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं।
और ऐसे ही मतलब बहुत सारे अधिक बेनिफिट होते हैं। और ब्लड डोनेशन जैसे आप देखेंगे कि मैं पतला दुबला हूँ, मैं खून कहाँ से दूँ, मैं खून दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, ये सब चीजें एक दिमाग में आती है। तो ये सब चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। एक 45 प्लस वेट वाले जो भी हैं वो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और 18 ईयर्स के प्लस आप जो भी हैं वो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसे कि अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि गाड़ी में एक इंजन ऑयल बदलने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही एक शरीर में नया खून बनने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसा। तो एक छोटा सा एग्जांपल यही था, और इसी के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। और एक छोटा सा स्लोगन हमने लिखा हुआ है इसमें, चलो हम करें रक्तदान और बने इंदौर का हम अभिमान। जय हिंद, जय भारत।